हम सबको दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। यकीनन जिस तरह इतनी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, बिलखुसूस इस माह मुक़द्दस में और बिलअमूम पूरा साल इस तरह की महाफिल का इनेकाद अहले इस्लाम हमेशा से करते आ रहे हैं। और लोग सवाल भी करते हैं कि आप महाफिल मीलाद का इनेकाद क्यों करते हैं? तो इसका इंतहाई मुख्तसर और सीधा साधा जवाब है कि हम मुसलमान हैं। कभी किसी हिंदू को, सिख को, ईसाई, यहूदी को आप नबी पाक की विलादत बासआदत की खुशी मनाते नहीं देखेंगे। ये हिस्सा मुसलमानों का ही है। और आले इस्लाम हमेशा से नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते आ रहे हैं। मैं दो रेफरेंसेस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया की पहली जल्द सफ़ा 147 पे इरशाद फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलून बिशहर मौलिदिही। फरमाया मुसलमान हमेशा से नबी पाक का मीलाद मनाते आ रहे हैं। यातनून बिक़िरात मौलिदिहिल करीम, और नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तज़किरे करना ये अहले इस्लाम की निशानी है। और इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज आज से 900 साल पहले के मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बयानुल मीलादिन नबवी शरीफ में दर्ज किए। फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब यख्तफिलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहतमून इहतिमामन बलीगा अला अस्सिमाइ वल क़िराअत लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मक्का वाले, मदीना वाले, शाम वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, तमाम अहले अरब मशरिक से लेके मगरिब तक हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। और मीलाद किस पैमाने का होता है? यहतमून इहतिमामन बलीगा अला अस्सिमाइ वल क़िराअत लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मीलाद पढ़ने के लिए, मीलाद सुनने के लिए बड़े वसी पैमाने पे एहतिमाम करना ये हमेशा से अहले इस्लाम का तरीका रहा है। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री 660 हिजरी सन वफ़ात है, जिनकी अन-नश्र फ़ी क़िराअतिल अश्र पढ़ के लोग कारी बनते हैं। ये कोई 200-400 साल पहले के मुहद्दिस नहीं है। 660 हिजरी इनका सन वफ़ात है। मुहद्दिस कबीर इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री वो फरमाते हैं, फ़मा हालुल मुस्लिमिल मुवह्हिद मिन उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही। फरमाया वो मुसलमान, उसका हाल और शान क्या होगी जो तौहीद का मानने वाला भी हो और हुजूर की विलादत की खुशियाँ भी मनाए। ओए चने वाले, ओए बेटा, आपको क्या समझ आता है? इंसान के बच्चे बनो। तुम्हें आदत दूसरे खतीबों नकीबों को पड़ी हुई तुम्हारी, तमाशा ना बनाया करो। जब एक दफा बेटा बंदा क्या दे उस पर अमल किया करो। तो आनू आड़ी केड़ी भुख पै गई भाई, तुम घरों सारे भुखे आए हो। तकरीर मुक बन जाए तो फिर मरुंडे खा लवे, मेहरबानी करो। ये कोई शुगल मेले की महफिल नहीं है। कुछ 4 हरफ सुन लो। तो सामने जीत शाम ये 3 रेफरेंसेस आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, ये बताने के लिए कि आप सीना तान के ये बात फख्र से कह सकते हैं कि 14 सदियों से आले इस्लाम हुजूर की विलादत की खुशियां मनाते आ रहे हैं। मिलाद मनाने से मिलता क्या है? करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तज़किरे करने से क्या मिलता है? बेहद बेहिसाब बरकतें नसीब होती है। शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया की पहली जल्द सफ़ा 147 में फरमाते हैं, वमिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलतुन बिनैलिल बुग़यति वल मराम। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, ये हमारा मुजर्रब अमल है, आजमाई हुई बात है कि जो लोग मिलाद मनाते हैं
अल्लाह ताला मिलाद मनाने वालों को पूरे साल के लिए अमन व सलामती अता फरमा देता है। वबुशरा आजिलतुन बैनल बुग़यति वल मराम। और दूसरी बड़ी बरकत महफिल मिलाद की ये है कि अल्लाह ताला ख्वाहिशात जल्द पूरी फरमा देता है। गोया महफिल मिलाद के इनेकाद पर अल्लाह ताला जल्दी ख्वाहिशात और तमन्नाएं पूरी होने की खुशखबरियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मीलादिन नबवी शरीफ में फरमाते हैं वयनालून बिज़ालिका अजरन जज़ीलन व फौज़न अज़ीमा। फरमाया जो लोग महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह से अजर अज़ीम और कामयाबी और फौज़ो फलाह हासिल करते हैं। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस कबीर वो अपनी किताब उर्फ़ तारीफ़ बिल मौलिद शरीफ के अंदर लिखते हैं। फिर उनका रेफरेंस आगे इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह जिनका सनफ़ा 911 हिजरी है, उन्होंने भी मिलाद के टाइटल से किताब लिखी हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद। वो हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद के अंदर इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री का रेफरेंस कोट करते हैं। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं वयब्ज़ुलु मा तसिलु इलैहि क़ुदरतुहु फ़ी महब्बतिही लउमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउ मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफ़ज़लिही जन्नातिन नईम। फरमाया जो लोग मिलाद पर खर्च करते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी जनाब से बेहतरीन जजा अता फरमाता है। और वो जजा क्या है? एक जन्नत नहीं अल्लाह कई जन्नतें नसीब फरमाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के मोहसिन हैं और अहले इल्म जानते हैं कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में दरस हदीस के हवाला से पहली ईंट रखने वाली यही शख्सियत है। शाह वलीउल्लाह तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ महबूब गर्दाने जाते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन के सफ़ा 80 पे लिखते हैं कि जब मैं मक्का पाक हाजिर हुआ तो उस मकान पे गया जिसमें नबी पाक की विलादत हुई, तो उस मकान पे मैं हैरान हो गया, गुलामान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। वन्नासु युसल्लून अलन नबी, हुजूर के गुलाम हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ रहे हैं। और सिर्फ दरूद सलाम नहीं पढ़ रहे, यज़कुरून इरहासातिही हिल्लती ज़हरत फी विलादतिही व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसतिही। फरमाया उस महफिल के अंदर जो उस घर में मुनक्किद थी जिसमें मेरे नबी की विलादत हुई बैतुल्लाह के सामने, उस घर के अंदर गुलामान मुस्तफ़ा जमा होके मिलाद के वाक़यात पढ़ रहे थे। और मिलाद की बरक़ात को बयान करते हुए शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं जब मैं उस मिलाद की महफिल में बैठा फ़रअयतु अनवारन सुतिअत दफ़अतन वाहिदतन। फरमाया आने वाहिद में यक यक नूर की बरसात शुरू हो गई, अनवार की बारिश। और शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं रअयतु युखालितुहु अनवारुल मलाइकते व अनवारुर रहमा। फरमाया ये अनवार सिर्फ मलाइका के ही नहीं थे, जो मिलाद की महफिल उस घर में मुनक्किद थी जिसमें हुजूर पैदा हुए, वहां मलाइका की शमूलियत भी थी और अल्लाह की रहमत का नूर भी बरस रहा था। तो मिलाद की कितनी अजीम शान बरकतें हैं, अल्लाह अकबर। और इमाम शम्सुद्दीन सुखावी रहमतुल्लाह अलैह आपका रेफरेंस 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाने वाले और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने वाले हजरत अली कारी, उन्होंने अल मौरिदुर रवी फी मौलिदिन नबी मिलाद के टाइटल से पूरी किताब लिखी। और सुबुलुर रिशाद के अंदर भी ये रेफरेंस मौजूद है, सुबुलुल हुदा वर रिशाद के अंदर ये रेफरेंस मौजूद है। इमाम शम्सुद्दीन सुखावी फरमाते हैं अन्नहु अमानुन तामुन फी ज़ालिकल आम व बुशरातु अज्जलु बिनैल मा यंबगी व युराम। फरमाया महफिल मिलाद का इनेकाद किया करो, इससे अल्लाह सलामतियां अता फरमाता है, अल्लाह हिफाजत अता फरमाता है और अल्लाह ख्वाहिशात जल्द पूरी फरमाता है। कितनी अजीम शान बरकतें हैं महफिल मिलाद की। सुभान अल्लाह, अल्लाह मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अद्दुर्रुस्समीन के अंदर फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुद्दस देलवी हर साल बड़े आलिशान तरीके से हुजूर का मिलाद मनाते थे। एक साल ऐसा आया मुआशी तौर पे हाथ तंग था, बड़ा एहतमाम न कर सके, घर में एक चनों की प्लेट पड़ी हुई थी, उसी पर मिलाद की नीयत से फातिहा पढ़ी, खाने पर फातिहा पढ़ी और मिलाद की नीयत से तकसीम कर दिए। रात को सोए तो परेशान थे कि आज कोई मिलाद के टाइटल से बड़ा एहतमाम न कर सका। ख्वाब में क्या देखते हैं, करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही चनों की प्लेट पड़ी हुई है और हुजूर तनावुल फरमा के खुश हो रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चने हमें बड़े पसंद आए हैं। अब चनों की प्लेट कितना बड़ा एहतमाम है यार, इतना मुख्तसर एहतमाम अगर मेरे रब को इतना पसंद है तो ईमान से बताइए चौधरी बाबर शफीक साहब के इतना बड़ा एहतमाम मेरे नबी को कितना पसंद होगा। और इससे बड़ा अजर सवाब क्या है कि जो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के जिक्र अज़कार की महफिलें सजाए। कभी ऐसी किस्मत भी जागती है कि हुजूर अपना दीदार भी करवा देते हैं। मिलाद पर खुशियों का इजहार करना ये अहले इस्लाम का हमेशा से तरीका रहा है। यही वजह है कि शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनी में फरमाते हैं कि मुसलमान ला ज़ाल अहलुल इस्लाम यख्तफिरून बिशार मौलिदिही, मुसलमान हमेशा से हुजूर का मिलाद भी मनाते आ रहे। या अमलूनल वलाइमा, ये लफ्ज़ बड़े गौर से सुनना, ये मैं जो रेफरेंस आपकी खिदमत में कोट कर रहा हूँ ये शार बुखारी इमाम कस्तलानी है, जिन्होंने बुखारी शरीफ के एक एक लफ्ज़ को पढ़ा, समझा और इरशादुस्सारी शरह बुखारी की सूरत में अरबी में बुखारी शरीफ की शरह लिखी। वो शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, या अमलूनल वलाइमा, वलाइम वलीमे की जमा है और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौके पे पकाया जाता है। यही वजह है कि जब आप अपने अजीजों की शादी करते हो तो वलीमा पकाते हो, वो खुशी का खाना होता है। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, या अमलूनल वलाइमा, आले इस्लाम सिर्फ महफिल मिलाद का इनेकाद ही नहीं करते, मिलाद के मौका पर लंगर का एहतमाम भी करते हैं। और युज़हिरून सुरूरा, ये बड़ी खास जुमले हैं, युज़हिरून सुरूरा, फरमाया मुसलमान वो है जो मुस्तफ़ा करीम के मिलाद के मौका पर खुशी का इजहार करता है, सिर्फ खुश होता नहीं, युज़हिरून सुरूरा, मुसर्रत और खुशी का इजहार भी करता है। और खूबसूरत और रूह अफ़ज़ा जुमला जो रूह में उतर जाता है और ये सुन के वो मेरे नबी का गुलाम और सुभान अल्लाह न कहे, ये हो नहीं सकता। मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मीलाद नबवी शरीफ में ये 579 हिजरी सने वफ़ात है, 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, यफ़रहूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल, फरमाया अहले अरब का तो ये तरीका होता था, जो ही रबीउल अव्वल का चांद देखते उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। तो ये इजहार मुसर्रत करना, इमाम शमसुद्दीन अल जज़री भी यही बयान करते हैं, फमा हालुल मुस्लिम अल मुवाहिद मिन उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही। हाय हाय, फरमाया उस मुसलमान की शान क्या है, तौहीद के मानने वाले की शान क्या है कि हुजूर की विलादत की खुशी भी मनाता है। तो खुशी करना, और याद रखो खुशी का हर वो तरीका जिससे मेरे नबी ने मना नहीं किया, शरीयत ने मना नहीं किया, और वो कुर्बे खुदा और कुर्बे रसूल का जरिया बनता है, वो जायज़। इसके लिए हमें कुरान हदीस की दलील नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 2 दलीलें इस पे देता हूं कि खुशी का हर वो तरीका जो मुआफ़िक़ शरअ हो उसका कुरान और हदीस में जिक्र ना हो तब भी जायज़ है। मिसाल के तौर पे जब मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मदीना शरीफ में दाखिल होते हैं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, फ़साइदर रिजालु वन निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमानु वल ख़िदमु फ़ित तुरुक़ युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जब मेरे नबी मदीने की धरती पे कदम रखते हैं तो मर्द और औरत छतों पे चढ़ जाते हैं, बच्चे और बच्चियां मदीने की गलियों में फैल जाते हैं, और छतों पे भी और मदीने की गलियों में भी एक ही नारा है, युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। बताइए क्या ये कुरान हदीस में कहीं मिलता है या मेरे नबी ने फरमाया है
कि जब मेरी मदीने में आमद हो तो यूं गलियों में फैल के या रसूलल्लाह के नारे लगाना। कहीं कुरान में ये लिखा है कि मेरे नबी की आमद हो तो या मोहम्मद या रसूलल्लाह के नारे लगाना। अगर कोई कहे कि वो नाखानदा थे, अनपढ़ थे मदीने वाले, उनके पास तालीमात इस्लाम पहुंची नहीं थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे नबी बाद में गई, इस्लाम का पहला मैसेंजर और टीचर जो मदीने में तबलीग इस्लाम के लिए गया वो मुसअब बिन उमैर थे, जिनको मेरे नबी ने पहले भेजा। ए मुसअब, जाके तू दीन की तबलीग कर। और दीन की तबलीग के लिए मुसअब बिन उमैर जो कुरान मजीद का हिस्सा लेके गए वो क्या था? वो सूरह यूसुफ था। अब बताओ, सूरह यूसुफ जिन्होंने पढ़ी होगी वो हुजूर की आमद पे खुशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब ये तो कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा। अब जब नबी पाक हिजरत करके जा रहे हैं, हजरत सुराका ने ताक़ुब किया, जहां भी कोई भी दीन का चैप्टर कहीं से खोल लीजिए, जहां हिजरत का बयान होगा वहां ये रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। हजरत सुराका ने नबी पाक का ताक़ुब किया 100 ऊंटों के लालच में। जब करीब पहुंचे, जमीन में पांव धंस गए, मेरे नबी को जनाबे वाला पुकारा, मेरे नबी ने नजर करम फरमाई, जमीन ने घोड़े के पांव छोड़ दिए। अब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी पर ईमान लाए ना। अर्ज की या नबी अल्लाह, मक्के में ऐसे मदीने में ऐसे दाखिल नहीं होना। अपनी वो नवाबी पग खोली, उसको जनाब 2 टुकड़े किए और 2 झंडे नेज़ों पे बुलंद करके यूं हिला के हुजूर के आगे आगे चल रहे हैं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ऐ सुराका, ये इस्लाम की तालीम नहीं मेरी आमद पे झंडे लहराना। मैंने तो कहीं हुक्म नहीं दिया, ये कुरान में तो कहीं नहीं लिखा। ये 2 रेफरेंस आपकी खिदमत में बयान कर दिए हैं, दोनों का हवाला पूरे कुरान में नहीं है, न नबी के फरमान में मिलता है। पता चला खुशी का हर वो तरीका जो शरीयत से न टकराए वो जायज है। आइए जरा इस पे कुरान मजीद भी सुनते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58। पुत्र तू अपना काम कर, तकरीर तू रोज सुनता रहना। या रसूल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सब तो वड्डी ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, सब तो वड्डी ईद मुबारक। इस तरह की महफिल नबी का मिलाद हज़रत अल्लामा मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब। ऐसी महफिल में मैं तरन्नुम बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि लोगों को दलाइल। लेकिन क़िबला हज़रत साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तरन्नुम का ज़रूर इस्तेमाल करना है, तो मैं ज़रा कुरान पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपका ज़ौक़ कैसा है। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। आइए अल्लाह का कुरान। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सूरह यूनुस है, आयत नंबर 58 है। मेरा करीम रब फरमाता है, ए मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी, नहीं इस तरह मुझे मजा नहीं आया। वैसे भी महंगाई है, पैसे दी आजकल लोड भी ज्यादा पहुंची है। तवज्जो फरमाओ, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। असल ये इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज से जो है ना, वो तकरीर का जो असल वो क्या कहते हैं, हाँ वो यार मज़ा, फिर वो चीज़ दाएं बाएं हो जाती है। तो बस तवज्जो करें। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। सामिन अज़ीज़ श्याम, मेरे करीम रब ने फरमाया, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ऐलान फरमा दीजिए, जब अल्लाह की तरफ से 2 चीजें आ जाएं, फजल और दूसरी रहमत, करना क्या है? फलयफ़रहू, फरहत का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है। अब अल्लाह के कुरान से मालूम करते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47। मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। अच्छा, मेरी ये डिमांड होगी कि जरा कुरान सुन के प्यार से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा चलो मैं आयत पढ़ता हूं, जो दिल से सुभान अल्लाह कहे आयत सुन के सिर्फ वो हाथ खड़ा करे।
अब सारे करोगे सुभान अल्लाह। पढ़ू आए, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया मुमिनीन के लिए बशारत है, मैंने करीम रऊफुर रहीम नबी को मोमनों में भेज के सिर्फ फजल ही नहीं किया, फज़लन कबीरा, मेरे नबी सबसे बड़ा फजल बन किया गए। आइए दूसरी चीज थी रहमत। अल्लाह के कुरान से मालूम करते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन सी है। मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कहिए मेरे दिल कर रहा है मैं फिर कुरान पढ़ूं। ओए मुसलमानों, अल्लाह का कलाम सुना करो यार, दिल से सुना करो यार। मुझे एक ऐसी सुभान अल्लाह चाहिए ना एंड तक कि अगले साल तक भीनी भीनी खुशबू सुभान अल्लाह की आती रहे। नहीं, मैं आयत पढ़ता हूं फिर देखता हूं वाकई सारे सुभान अल्लाह कहते हैं या नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा महबूब नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब सूरह यूनुस, पूरी तवज्जो, सूरह यूनुस आयत नंबर 58 अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से दो चीजें आ जाए, फजल और दूसरी रहमत। इस पे करना क्या है, फल यफरहू, फरहत का खुशी का इजहार करना है। मैंने कुरान मजीद के दो मकामात से साबित कर दिया, सबसे बड़ा फजल भी ज़ाते मुस्तफा, सबसे बड़ी रहमत भी ज़ाते मुस्तफा। अब करना क्या है, फल यफरहू, फरहत का इजहार। एक बात करने लगा हूं, जो बंदा मिलाद का मुनकिर हो ना, उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। उसे घर बुलाओ, चाय की दावत दो, साथ उसके दिल को नरम करने के लिए, तालीफ कल्ब के लिए साथ कोई बिस्किट का भी एहतमाम कर लो। उसको खिला पिला के ना उससे एक सवाल करो कि मेरे भाई तू मेरा पड़ोसी है। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो फल यफरहू, इस पर फरहत के इज़हार करो। फल यसजुदू यहां नहीं फरमाया कि सजदे ज्यादा करो, फल याबुदू भी यहां नहीं फरमाया। जहां सजदे की बारी है कुरान मजीद के और कई मकामात पे सजदे और इबादत की बात की, यहां सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में सिर्फ फरमाया फल यफरहू, खुशी का इज़हार। उसे कहो भाई मैं चाहता हूं कि मैं जरा खुशी करूं इस बात पे, तो क्या तू नबी पाक को अल्लाह का फजल और रहमत मानता है? कहेगा बिल्कुल मानता हूं। जी अगर तू मानता है तो सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो खुशी करो। अब बता, खुशी का कोई स्टाइल तो होगा। आगे से वो पता क्या कहेगा, देखें नबी पाक ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया, सिद्दीक अकबर ने नहीं मनाया, उमर पाक ने, उस्मान पाक ने, मौला अली पाक ने नहीं मनाया। उसे कहो यार बात ये है, मैंने ये कहा है कि हुजूर ने मिलाद मनाया? मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम ही नहीं लिया। हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया वो हदीस की बात बाद में होगी, असारे सहाबा की बात बाद में करेंगे, पहले कुरान तो मुकलवी है। तूने खुद कहा मैं रसूलुल्लाह को अल्लाह का फजल और रहमत मानता हूं। अगर मानता है तो अल्लाह डिमांड करता है फल यफरहू, खुशी का इज़हार। तरीका तू बता, मिल के कर लेते। फिर दाएं बाएं जाए उसे कहो नहीं यार मैं कुरान पे अमल करना चाहता हूं, तू मुझे तरीका बता। खुशी का कोई स्टाइल तो होगा ना।
तू कहता है झंडा नहीं लगाना, मैं नहीं लगाता, मिलाद का जलसा नहीं करना, चलो मैं नहीं करता, जुलूस नहीं निकालना, मैं नहीं करता, लंगर नहीं पकाना, मैं नहीं पकाता, मैं जनाब घर पे कुमकुमे भी नहीं लगाता, लेकिन फल या फरहू पे अमल करना चाहता हूं, कोई तरीका तो बताना इस आयत पे अमल कैसे होगा। तो भाई मुस्तफ़ा से बढ़ के फजल और रहमत क्या हो सकता है। मुस्तफ़ा की खुशी नहीं करनी तो और कब करनी है। अल्लाह कहते हैं बाकी तो काम ठीक है, खुशी कर लो, लेकिन ईद मिलादुन नबी नहीं कहना चाहिए। ईदें तो सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तीसरी ईद कोई नहीं। उसे कहो जनाब अगर आप इजाजत दें तो सूरह मायदा की आयत नंबर 114 से तीसरी ईद भी बयान कर दें। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना रब्बना हमारे पालने वाले अंजिल अलैना, ये सूरह मायदा है, आयत नंबर 114, लिख लो काम देगी। रब्बना ए हमारे पालने वाले, अंजिल अलैना हम पर नाजिल कर, मायदा पका पकाया खाना, मिनस समा आसमान से यानी जन्नत से, मेरे अल्लाह जब तू खाना नाजिल करेगा तकूनु लना ईदा, ये हमारे लिए ईद का दिन होगा, हमारे लिए, ऊंचा बोलो, हमारे लिए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मालिक कौन पका पकाया खाना मांगती है, अल्लाह ने नाजिल किया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते तकूनु लना ईदा, वो हमारे लिए ईद का दिन होगा जिस दिन तू खाना नाजिल करेगा। अब मैं धीमे अंदाज में ये जुमला बोलने लगूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। अपने ईमान से बताइए बनी इसराइल पे मुख्तसर खाना आ जाए, कौम भी गई, जिन्होंने खाया वो भी मर गए, जो खाना भी खत्म, कुरान आज भी ईद की सदा लगा रहा है, तो अपने ईमान से बताओ थोड़ा खाना आ जाए तो वो दिन ईद का दिन बन सकता है जिसके सदके कुल कायनात खा रही है, वो मुस्तफ़ा जिस दिन आए। नारे तकबीर, दोनों हाथ फिजा में बुलंद, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आमदे मुस्तफा, जिसको खुशी है हाथ उठाए, स्टेज से लेके आखिर तक, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जिसको जरा भी इल्म की हवा लगी है, अगर दयानत का खून नहीं हुआ तो सुनो, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं, फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयालिय शहर मौलिदिल मुबारक आयादन, आयाद ईद की जमा है। शारे बुखारी कहते हैं अल्लाह उस शख्स पे रहम करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। मोहब्बत को सुभान अल्लाह। कहते हैं देखें बात ये है, सारी बातें चलो खुशी भी कर लो। इन्ना यौमल जुमात यौम ईदिन, मुस्नद अहमद, हुजूर ने फरमाया जुमे का दिन ईद का दिन है। अब मुझे बताओ साल में कितने जुमे आते हैं, तो ये ईदें कितनी हो गई, जरा कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, बात पता चली। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान। कहा जी देखें नबी की विलादत कुरान से साबित नहीं, मैंने कहा जी वो भी साबित कर देते हैं अगर आप इजाजत दें तो। अगर आपकी इजाजत हो तो सूरह मरियम की आयत नंबर 15 पढ़ूं? नहीं सुभान अल्लाह, वो पहले वाली। चलो आयत सुन के फैसला कर लेते। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। वसलामुन अलैहि
वसलामुन अलैहि वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 15 है। मेरा करीम फरमाता है, मेरा रब फरमाता वस्सलामुन अलैहि, मेरे नबी याया पर सलाम। पूरी तवज्जो। यौम वुलिदा, हजरत याया के यौम विलादत पर भी सलाम। व यौम यमूतो, हजरत याया के यौम विसाल पर भी सलाम। अगर आप इजाजत दें तो सूरह मरियम की आयत नंबर 33 को भी साथ मिला लूं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुझ पर सलाम, मेरे यौम विलादत पर भी सलाम, मेरे यौम विसाल पर भी सलाम। मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, ये सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है और आयत नंबर 33 है। दोनों मकामात पे सुन्नतुल्लाह क्या है? आपकी तवज्जो नहीं है, हैं? जो लोग कहते हैं दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए, मैंने कहा ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 आयत नंबर 33, दोनों में अल्लाह खुद दिन मुकर्रर फरमा रहा है। कुरान मजीद का तीसरा मकाम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। दिन तो सारे अल्लाह के हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन दिनों से वो खास दिन मुराद हैं जिसमें अल्लाह की नेमत मिले। तो जब नेमत मिले तो उस दिन को याद करना उम्मत पर लाजिम है। तो जिसके सदके नेमतें मिली जिस दिन वो आ जाए। फिर जरा जनाब हुजूर का अमल भी अर्ज कर दूं। अल्लाह मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नुमान रावी, मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि वहदहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन ग़ुफ़िर लहू कुतिबा बर्राउ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया जो औलाद हर जुमे को अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक वालिद या वालिदा की कब्र की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। भाई सवाल यह है कि जुमा ही क्यों? जुमरात, बुधवार, मंगल का तय्युन नहीं हो सकता? तो पता चला अपनी सहूलत के लिए दिन मुकर्रर करना जायज़। एक मसला साबित। दूसरा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 से दूसरा मसला कौन सा साबित हुआ? कि अंबिया की अय्याम विलादत को बतौर यादगार मनाना खुद रब की सुन्नत है। जी हजरत ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 में तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत है। सूरह मरियम आयत नंबर 33 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है। हमारे नबी, मैंने कहा पगले, हमारे नबी सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी हैं, सबसे आला नबी हैं, सबसे औला नबी हैं। और मेरे इमाम ने बड़ी हसीन बात की है और इंतहाई सादा अशार हर सुन्नी मुसलमान को आते हैं। अगर आप नबी पाक को खुश करना चाहते हैं सारे मिल के पढ़ लें, ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। अच्छा ये सबको आते हैं ये शार, तो सारे पढ़ क्यों नहीं रहे हो? हैं यार पढ़ दो यार, पढ़ोगे सारे पढ़ोगे यार मिलके? अल्लाह ने जुबान दी है ना, इजहार तशक्कुर के तौर पे पढ़ लो यार। मेरा अल्लाह बड़ा खुश होगा कि मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, 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 है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस, 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 है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा
मुझदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला वो आला। सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ आपको नात सुना लिए कि नात मुझे पढ़ना आती, समझ नहीं कोई नहीं। और बहुत सारे नात खानों से मैं अच्छी नात पढ़ लेता, लेकिन यार मैं मौलवी हूं, हमें काम मौलवियों वाले करने दिया करें। तो जो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। आपसे कोई बता सकता है कि जब मैंने कलाम शुरू किया उससे पहले मैं बयान क्या कर रहा था? बता सकते हैं इतने बड़े इज्तिमा में? जी सुभान अल्लाह। कहते हैं जी सूरह मरियम आयत नंबर 15 में और आयत नंबर 33 में दीगर अंबिया की विलादत का हमारे, मैंने कहा हमारे नबी तो सारे नबी के नबी हैं, लेकिन तेरा शौक ये भी कुरान से पूरा कर देते हैं। पढ़ूं आयत इस अंदाज में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा। फरमाया मुझे कसम है प्यारे इस शहर मक्के की जहां आप खिरामा खिरामा चलते हैं, ए महबूब जहां आप खिरा में नाज करते हैं, मुझे इन मुकद्दस वादियों की कसम है। हाय हाय व वालिदिन, कसम है वालिद की, व मा वलद, कसम है प्यारे तेरे पैदा होने की, तेरे मीलाद की। मुफस्सिरीन ने एक मतलब ये भी लिखा है, अल्लाह भाई तवज्जो तवज्जो। कभी कह देते हैं जनाब बार रबीउल हुजूर का विसाल है, विलादत, आप शौक क्यों नहीं मनाते? यार मैं एक ऐसा जुमला बोलने लगा हूं, मुझे आखिर तक सुभान अल्लाह चाहिए और तगड़ी चाहिए, अकीदे की बात है, दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। जो लोग हमें कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल विसाल है, आप शौक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा पगले, शौक वो मनाए जिसका नबी मर गया हो, हमारा नबी कल भी जिंदा था। हम तो मिलाद मनाते इसलिए हैं कि हुजूर की अल्लाह हम मिलाद मनाते इसलिए हैं कि नबी पाक की विलादत का तज़किरा हो, बेमिसल हयात का तज़किरा हो। मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं? अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है, जश्न मिलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अगर अकीदे के लिए मिस्र मेरे साथ पढ़े लुत्फ आ जाए, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल
इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इस तरह नहीं जिस तरह गुफरान साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह पीर सियाल की नजर करम है, तारीखी किताब फरमा रहे हैं, पिंडी भटिया और गिरदो नवा से आने वालों अपनी अकीदत और मोहब्बत का खरूज के साथ मुजाहिरा करो। नबी के मिलाद में आयो, नारे का जवाब दो। अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदे की आवाज आनी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नबी का मिलाद होता रहे, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, नबी का झंडा। सब तो बड़ी ईद मुबारक, सब तो बड़ी ईद मुबारक। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात। लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल। आस्ताना आलिया गोला शरीफ, मकबूल अरब व अजम, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब। तो जो है आपकी, अगर आप इजाजत दें तो एक निस्बत और अकीदत की बात। सुभान अल्लाह। जरा इसको फोकस करो। सूरह मरियम की आयत नंबर 15 भी, आयत नंबर 33 भी। अल्लाह फरमाता है नबी पर सलाम व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, नबी के यौम विलादत पर भी सलाम। अब नबी पर सलाम नहीं, वो पीछे हो गया। बड़ा खास पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो वसलामुन अलैहि, नबी पर सलाम हो गया। आगे क्या, यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। अब नबी पर सलाम नहीं, वो पीछे हो गया। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। कौन पढ़ रहा है? अल्लाह। अल्लाह फरमाता उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। अब जुमला मैं बोलने लगा हूं, दिल वाले को दावत दूंगा सुभान अल्लाह कहे, मालिक इस दिन पर तू सलाम क्यों पढ़ रहे? नबी पर सलाम तो समझ आती है। फरमाया ये दिन मुझे प्यारा लगता है क्योंकि ये दिन नबी से जुड़ गया है। अरे दिन नबी से जुड़ जाए, उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत है। तो जो सिद्दीक अकबर मुस्तफा से जुड़ जाए, जो फारूक आजम मुस्तफा से जुड़ जाए, जो उस्मान गनी मुस्तफा से जुड़ जाए, जो मौला अली मुस्तफा से जुड़ जाए, मौला हसन मौला हुसैन मुस्तफा से जुड़ जाए, फिर बताओ मेरे नबी की 4 बेटियों की शान क्या होगी, 3 बेटों की शान क्या होगी, मेरे करीम नबी की अज़वाज की शान क्या होगी, हुजूर के हर सहाबी की शान क्या होगी, हुजूर के आले बैत की शान क्या होगी। ये सारे मुस्तफा से जुड़े हुए हैं और आले सुन्नत वही है जो हुजूर की हर निस्बत का हया करके उन पर सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अपना घर, है चर्चा जिसका अर्श पर। मुस्तफा का हम सफर, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात। मैं गुफरान सियालवी साहब का चौधरी साहबान की तरफ से, महबूब आलम साहब की तरफ से, फैसल साहब की तरफ से, दीगर दस्तों बाजू हजरात की तरफ से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको दारैन में और इज्जत दे। मेरे पास मजीद टाइम कितना है? तो जो नबी पाक के गुलामों, महफिल मिलाद और बिलखुसूस इस महफिल का ये तोहफा लेके जाओ। सुन्नी किसको कहते हैं? तौहीद और रिसालत के साथ साथ करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की ज़ात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, हुजूर का नसब, हुजूर की निस्बत, आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, हुजूर की अज़वाज, हुजूर की औलाद, हुजूर के असहाब, आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूब अशिया, अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाला सुन्नी होता है। इसलिए अहले बैत भी पाक, सहाबा भी। अगर इजाजत दें तो 2 आयाते ततहीर पढ़ दूं।
एक अहले बैत की लिए आये तहारत और दूसरी सहाबा के लिए आये तहारत, दोनों कुरान से जरा सुनिए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा वयुतहिरकुम तत्हीरा। हमारे खतीब आयत तत्हीर इन्नमा युरिदुल्लाह से शुरू करते हैं। मैंने कहा यहां से आयत शुरू ही नहीं होती, आयत पीछे से शुरू होती है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी के घर वालों, जमाने जाहिलियत की रविश इख्तियार न करो, पर्दे का एहतमाम करो। अगली बात, व अक़िम्नस सला, नमाज कायम करो। मेरा सवाल ये है, नबी के घर वालों को नमाज की माफी नहीं है, गुलामों को कैसे माफी हो सकती है? व आतीनज़ ज़कात, ज़कात दो। व अतिअनल्लाह व रसूलह, ये आयत तत्हीर पढ़ रहा हूं। व अतिअनल्लाह व रसूलह, ए नबी के अहले बैत, मामला तुम्हारा खानगी हो, खानदानी हो, मुआशी हो, माशरती हो, मामलात तुम्हारे जलवत के हो, खलवत के हो, आदात हो, अतवार हो, अकदार हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, तुम्हारी तन्हाइयाँ हो, तुम्हारी मजरसे हो, तुम्हारी संगत हो, दोस्ती हो, कारोबार हयात हो, तुम्हारे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शामें हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तुम पर लाजिम है। अहले बैत को अल्लाह रसूल की इताअत के हवाला से माफी नहीं, तो हम क्यों बागी बन गए? ए नबी के घर वालों, पर्दे का एहतमाम करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और हर मामले में अल्लाह रसूल की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह ने इरादा फरमाया है तुमसे हर रिज़्क़ को दूर करने का और खूब साफ सुथरा फरमाने का। अब अगर आप इजाजत दें तो सहाबा की तहारत पे आयत पढ़ दूं। सूरह माइदा की आयत नंबर 6 लिख लो, घर जाके देख लेना। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ए मेरे नबी के गुलामों, तुम पर अल्लाह तंगी को पसंद नहीं करता। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, ए मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। अब सुनियो, तवज्जो करना, वहां सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 आयत तत्हीर आले बैत के लिए युरीदु के लफ्ज़ उधर भी है, युताहिरु के लफ्ज़ उधर भी है। ये सूरह माइदा आयत नंबर 6, युरीदु के लफ्ज़ इधर भी है, युताहिरु के लफ्ज़ इधर भी है। तो गोया सुन्नी कौन है? जो सहाबा को भी पाक मानता है, अहले बैत को भी पाक मानता है। वहां आले बैत की तहारत, वो युताहिरकुम तत्हीरा पे आयत खत्म, लेकिन सहाबा की तहारत वहां वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम आयत खत्म नहीं, वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम। ऐ मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का भी इरादा फरमाता है और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम फरमाने का भी इरादा फरमाता है। अगर आप इजाजत दें तो सूरह तौबा की आयत नंबर 103 भी पढ़ दूं। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब नबी सहाबा से सदकात वसूल कीजिए तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, हाय 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 हाय, इनको तहारत भी बख्शिए, तज़किया भी बख्शिए। मेरे नबी ने कोई हौज नहीं बनाया हुआ था
कि यूं गर्दन से पकड़कर डुबकी लगवाई, कहा तू पाक हो गया। ना, ये तहारत बातनी तहारत है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने जिस तरह अपनी निगाहों से अहले बैत की तहारत को बयान किया अपनी जुबान पाक से, उनको पाक फरमाया, इसी तरह सहाबा की तहारत का तज़किरा भी कुरान मजीद तहारत के लफ्ज मौजूद। अगर आप इजाजत दें तो सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 भी पढ़ दूं। तो जो है वो पिछली आयत कैसी है यार? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि। ये सूरतुल हुजुरात है, आयत नंबर 8 है, घर जाके देख लेना। आया मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। आया ए मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान महबूब कर दिया, तुम ईमान को महबूब ठहराते हो। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, ये बड़ी खास बात। ये सामने मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है, इसको खूबसूरत बनाने में कौन सा मटेरियल लगा भाई? मास्टर पेंट ले आओ जी, अच्छी टाइल ले आओ जी, ऐसा ही है। देख के बड़ी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग। इसकी ज़ेबो जीनत ये दुनिया का मटेरियल है। सहाबा के दिलों का हार श्रृंगार कौन सा मटेरियल है? वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों का हार श्रृंगार पेंट इस्लाम को बनाया है, ईमान को बनाया है। तुम्हारे दिलों की खूबसूरती ईमान है। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र, अब तहारत देखना, वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। फरमाया मेरे नबी के सहाबा ये कुफ्र से भी नफरत करते हैं, गुनाह से भी नफरत करते हैं, फिस्क से भी नफरत करते हैं। उलाइका हुमुर राशिदून। गुफरान से अलवी कोई सख्त जुमला नहीं बोलना चाहता ताकि कल मेरे साथियों के लिए परेशानी न बने। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अल्लाह का वास्ता, तुम कॉन्फ्रेंस में इस बात पे कर रहे हो कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान को राशिद नहीं मानते। मैंने कहा तुम तीन के राशिदून होने पे या राशिदीन होने पे नुक्ताचीनी कर रहे हो। सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुर राशिदून, मेरे नबी के सारे सहाबा राशिदीन हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहिब। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो सूरह नूर की आयत नंबर 26 भी पढ़, सॉरी सूरह फतह की आयत नंबर 26 भी पढ़ दूं। वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा वकानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। ये सूरह फतह की आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी आपके सहाबा हों और पाक न हो, इनके साथ तकवा मैंने लाजिम कर दिया है। ये इसका हक भी रखते हैं और इसके अहल भी हैं। और अगर आप इजाजत दें तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 भी पढ़ दूं। मा कान अल्लाहु लियज़रल
वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबी वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी के गुलामों सहाबा, अल्लाह तुम्हें इस हालत पे नहीं छोड़ेगा कि तुम में मुनाफिक भी घुसे हुए हैं, इस हाल पे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाकों से पलीदों को अलग करेगा। मालिक ये पाकी और पलीदी का ताल्लुक तो दिल से है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब, मुझे पता है कि इसका ताल्लुक गैब से है, पर इस गैब पे मैंने नबी को मुत्तले कर दिया है। मेरे नबी जो मुनाफिक थे उनको निकाला, निकालने वालों के नाम कौन जानता है, लेकिन जिनको साथ रखा उनको हमेशा साथ रखा। समझिए कोई नहीं। अच्छा सुभान। तो मैंने आयत तत्हीर पढ़ी, आले बैत भी पाक, और 6 आयतें इधर पढ़ी सहाबा भी। बस आखिर में मैं हदीस पढ़ने लगा हूं और सही हदीस पढ़ने लगा हूं। मेरा दिल था कि मैं आखिर में थोड़ा मिलाद आपके उस अवामी अंदाज में पढ़ता, लेकिन टाइम नहीं है। मैं आखिरी हदीस आपकी खिदमत में पढ़ने लगा हूं। सही हदीस, सही मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है, तहजीब तहजीब के अंदर भी मौजूद है, बहकी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन स्यूती भी लाए। हदीस सुनना। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, करबला के हवाले से हदीस पढ़ने लगा हूं। जब करबला के मैदान में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक की जंग लड़ रहे हैं, ऐन उस वक्त हजरत अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा अशअस अग़बरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर के बाल मुबारक बिखरे हुए हैं, बियदिही कारूरतुन, हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। फ़क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी माज़ा, मैंने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह शीशी में क्या है? क़ाल हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, फरमा इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। वलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़ल यौम, और मैं सुबह से उठा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सर दूसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी की वो भी सही है, वो भी साथ मिला लूं। हजरत सलमा फरमाती हैं मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को देखा, वो रो रही हैं। मैंने पूछा क्यों रो रही हैं? राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम यबकी व अला रअसिही व लिह्यतिही तुराब, फरमाया मैंने अभी ख्वाब में नबी पाक को देखा, हुजूर की दाढ़ी और सर मुबारक में बाल में गर्द पड़ी हुई है। फ़क़ुल्तु मालक या रसूलल्लाह, उस गमनाकी में मैंने हुजूर से पूछा या नबी अल्लाह ये क्या हाल बना रखा है? हुजूर ने फरमाया शहिदतु क़त्ल अल हुसैन आनिफ़ा, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से होके आ रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता तवज्जो करना, सोशल मीडिया पे जो आप हजरात भांत भांत की बोलियां बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, जरा तवज्जो करना, दोनों हदीसें सही हैं। मैं 2 अकीदे इनसे देने लगा हूं। पहली हदीस मुस्नद अहमद की, दूसरी जामिया तिरमिज़ी की। पहली हदीस में हुजूर फरमाया लम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़ल यौम, मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। और जामिया तिरमिज़ी के हदीस के एंड का जुमला क्या है? शहिदतु क़त्ल हुसैन आनिफ़ा, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से होके आ रहा हूँ। इन 2 सही हदीसों से 3 अकीदे आले सुन्नत के साबित हो गए। एक तो हयातुन नबी का अकीदा भी साबित हो गया, इल्म गैब का भी अकीदा साबित हो गया, और हाजिर और नाजिर बई सूरत अकीदा भी साबित हो गया कि हैं तो कब्र अनवर के अंदर, लेकिन कहीं आना जाना चाहे तो पाबंदी भी कोई नहीं है।